नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने तैयारी खूब कर ली होगी। तैयारी करने के बाद अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। एग्ज़ाम देने के लिए आप एकदम तैयारी कर रहे होंगे, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ पर पहुँचना है, कितने देर में पहुँचना है, ये सब चीज़ें आपको बार बार आपको दिमाग में आ रही होंगी। अब दोस्तों, ये सब चीज़ों के साथ साथ हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि आपको कम से कम 30 तारीख के पहले ज़रूर देख लेनी है। ये दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप तो इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर कोई जो हमारे दोस्त दे चुके हैं सीटेट का एग्ज़ाम, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपसे निवेदन है कि आप इसको पूरा देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि तैयारी के साथ साथ दोस्तों किस प्रकार से आपको AMR को भरना है, कैसे गलतियाँ हो जाती हैं। अक्सर हर साल गलतियाँ होती हैं, हर लाखों लोग हर साल वंचित रह जाते हैं केवल कुछ गलतियों के कारण। कहीं OMR में रोल नंबर गलत भर देते हैं, कहीं नाम को गलत भर देते हैं, कहीं भाषा 1 और भाषा 2 में गड़बड़ा जाते हैं। तो इस तरीके की गड़बड़ियाँ हमारे मित्रों के साथ ना हो, इसलिए हम आपके सामने ये छोटा सा प्रयास आपके सामने लेकर के आए हैं। इसको आप अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर आपको पहले करना है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन सी आपको पेन का यूज करके आप बड़े अच्छे तरीके से आप OMR को बड़े आसानी से भर लेंगे, और भाषा 1 और भाषा 2 में जो गलतियां होती हैं लोगों से, वो आपसे ना हो। आप बड़े सुचारू रूप से जिस तरीके से आप साल भर तैयारी किए हैं, वो तैयारी करने के बाद आप बड़े आराम से आप पेपर को अच्छे ढंग से दे लें, यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों, आप हमारे सामने अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जिससे आप पेपर जब देंगे तो आपके सामने एक ऐसे बुकलेट आएगा। ये बुकलेट में आपको पूरा डिटेल लिखा होगा, किस प्रकार से आपके अंदर इस बुकलेट में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा हुआ है। ये बाल विकास है, ये गणित है, ये पर्यावरण है, और ये भाषा 1 और भाषा 2 इसी बुकलेट में आपको हिंदी और इंग्लिश है। अगर आप संस्कृत भी भरे होंगे अपने भाषा 1 और भाषा 2 में, तो संस्कृत के लिए अलग बुकलेट मिला होगा। उर्दू भरेंगे तो उर्दू के लिए अलग बुकलेट। लेकिन इस केवल बुकलेट में आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ बाल विकास, मैथ और EVS, ये पाँचों सेक्शन इसी बुक में दिया रहता है। और अलग अलग बुक है, तो जैसे संस्कृत अगर आप कहीं ऑप्शन में डाले हो तो उसके लिए अलग बुकलेट मिलता है। तो फिलहाल आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए, भले आपको लगता हो कि इसका हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जब पेपर में देने बैठेंगे तो शायद आपको ये इसका एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बहुत ऐसे आपको स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बाल विकास स्टार्ट हो गया। कैसे कि ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन स्टार्ट हो गया 30 नंबर। तो 30 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपका मैथ आएगा, मैथ के बाद फिर आपका पर्यावरण आ जाएगा, पर्यावरण के बाद आपका 90 क्वेश्चन आपने कर लिया। 30, 30 और 30, मतलब कुल मिलाकर के 90। अब आपके पास है कि आप भाषा 1 और भाषा 2 में से आपको शुरुआत करना है। तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर दिमाग नहीं लगाना है। आप अपना एडमिट कार्ड को ध्यान से देखिए। एडमिट कार्ड में आप देखिए कि आपने क्या भरा है। आपने अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा हुआ है, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा हुआ है, तो आप भाषा 1 का हिंदी करेंगे। अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरा हुआ है तो भाषा 1 का इंग्लिश करेंगे। अगर आप लैंग्वेज 1 में संस्कृत भरे हैं तो आप भाषा 1 का संस्कृत भरेंगे। फिर से आप सुन लीजिएगा, आप अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देखिएगा। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वहाँ पर आपका 90 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 91 से लेकर के 120 तक भाषा 1 को देखना है। भाषा 1 में अगर आपने देखा है एडमिट कार्ड में कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी भरा हुआ है, तो आप हमेशा भाषा 1 का हिंदी करेंगे। मतलब आप हिंदी में जो भाषा 1 होगा उसी को करेंगे। आइए देखिए आपका भाषा 1 हिंदी कहाँ है। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें 2 समस्या आएगी कि आपके भाषा 1, आपका लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी दिया हुआ है 91 से 120 तक। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज 1 मतलब भाषा 1 किसी लोगों का इंग्लिश भी हो सकता है। अगर लेकिन हमने एडमिट कार्ड में आपको दिखाया था, वहाँ पर लिखा था कि भाषा 1 हिंदी है, तो भाषा 1 का हिंदी करेंगे आप, भाषा 1 का इंग्लिश नहीं करेंगे, भाषा 1 का हिंदी करेंगे। तो भाषा 1 का हिंदी देखिए दोस्तों आपके सामने ये है। अब आपको इसको करना है 91 से लेकर के 120 तक, बड़े ही आराम से, बिना ही किसी दिमाग इधर उधर किए हुए आपको भाषा 1 का हिंदी कर लेना है। क्योंकि इसमें क्या करना था, ये आपको करना नहीं, आप अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है। इस एडमिट कार्ड में जो हम आपको दिखाए थे उसमें लिखा था कि भाषा 1 का हिंदी है, तो भाषा 1 का हिंदी ये कर लेगा। अब आपको क्या करना है, भाषा 1 30 क्वेश्चन कर लिया आप बड़े आराम से। 30 क्वेश्चन करने के बाद दोस्तों आप 120 तक पूरा कंप्लीट कर लिए। आपने 120 तक कंप्लीट कर लिया भाषा 1 का हिंदी करने के बाद, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा था। अब एडमिट कार्ड पे दोस्तों लिखा हुआ है कि आपका
भाषा 2 कौन सा है? भाषा 2 देख रहे हैं। अब इसमें लैंग्वेज 2 क्या है दोस्तों? लैंग्वेज 2 लिखा हुआ है संस्कृत। तो इस बुक में, मतलब इस जो बुकलेट लिखा हुआ है, इस बुकलेट में आपको संस्कृत नहीं रहेगा। संस्कृत लिए रहेंगे या उर्दू लिए रहेंगे तो उसके लिए अलग बुकलेट मिलेगा। तो संस्कृत के लिए आपने भाषा 2 का संस्कृत, मतलब आप भाषा 2 में संस्कृत पढ़ेंगे। जिसका भाषा 2 संस्कृत है उसको भाषा 2 का संस्कृत करना पड़ेगा, वो अलग से बुकलेट मिलेगा। उस बुकलेट में आपको भाषा 1 और भाषा 2 दोनों लिखा होगा, लेकिन आपको उसके भाषा 2 का संस्कृत करना होगा, जैसा कि इस एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा एडमिट कार्ड को ध्यान में रख करके आपको भाषा 1 और भाषा 2 को सॉल्व करना है। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिएगा, आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा एडमिट कार्ड कि आपने लैंग्वेज 1 को क्या भरा हुआ है। तो लैंग्वेज 1 को जो भरा हुआ है, तो भाषा 1, अगर आपने हिंदी भरा हुआ है तो भाषा 1 का हिंदी करिएगा। अगर आपने भाषा 1 का इंग्लिश लिखा हुआ है तो आपने भाषा 1 का इंग्लिश करिएगा। तो इन चीज़ों को आपको समस्या नहीं होना चाहिए। आप पहले से ही इन सभी चीज़ों से, जो समस्याओं से है, उसका निदान कर लीजिए। और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से OMR को भरें। दोस्तों देखिए, OMR को भरने के लिए आपके पास, भले आप सोचते हो कि हमारे पास 150 मिनट है, लेकिन आप 150 मिनट में 120 मिनट को आपको सॉल्व करना है पूरा 5 सब्जेक्ट, और 30 जो आपका मिनट है उसको OMR के लिए रख दीजिए। टाइम लगता है भरने के लिए। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि OMR को ऐसा कभी मत करिएगा कि पूरा 50-150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आप OMR को भरने जा रहे हैं। हमारा, अगर आप मानिए तो हम अपना अनुभव अगर बताएं तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप CDP कर लिए, ये 30 क्वेश्चन कर लिए, अब आप OMR भर दीजिए इसका। फिर अब आप क्या कर रहे हैं, मैथ कर लिए दोस्तों 30, फिर इसका OMR कर लीजिए, भर लीजिए, ताकि एक एक सेक्शन आपका कंप्लीट होता चला जा रहा है। आपको घबराहट भी नहीं होगी और आपके सामने घड़ी होगा, घड़ी देख करके अपना टाइम मैनेज करते रहिएगा। आप EVS कर लिए, अब EVS का 30 क्वेश्चन करने के बाद आप उसका OMR भर लीजिए। इस तरीके से आप OMR एक एक सेक्शन का भरते जाएंगे, आपका घबराहट भी दूर होता जाएगा और आपका OMR भी फिल होता जाएगा। OMR फिल करने के लिए एक अच्छी पेन आती है, मोटी पेन आती है, उसको आप, बाल पेन मोटी पेन आती है, मांग लेंगे ना OMR भरने के लिए दुकानदार से, वो दे देगा आपको। वो पेन लेकर के जाइए, बाकायदे आपको पता है कि क्या क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, ये सब चीज़ आपको पता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। अब किस तरीके से भाषा 1 और भाषा 2 को भरने में दिक्कतें आती है उसको आप देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड को भाषा 1 और भाषा 2 के जो सब्जेक्ट आपने एडमिट कार्ड में भरा है उसी को ध्यान में रख करके आपको पेपर में सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। ये ध्यान दीजिएगा कि भाषा 1 जो है वो हमेशा, भाषा 1 जो है वो हमेशा आपका 91 से 120 तक होगा, और भाषा 2 जो है दोस्तों, भाषा 2 जो है वो आपका 121 से 150 तक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भाषा 1 91 से 120 है, भाषा 2 आपका 121 से 150 है। ये गलतियां आपसे होनी नहीं चाहिए कि आप मिक्सअप कर दें चीज़ों को। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने हम एक छोटा सा प्रयास आपके सामने लेकर के आए हैं, और सभी को सीटेट के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को, आप बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व करके आएंगे बिना किसी हिचक के, आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।